अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। क्या हाल है, कैसे? आई होप कि आप लोग भी मेरी तरह हैप्पी फाइन शाइन होंगे। और आज फिर मैं उठने में लेट होगी, बल्कि लेट नहीं हुई, मैं टाइम से उठ चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैं उठी मुझे पता चला घर में कैम इंस्टॉल करने के लिए बंदा आया हुआ है, क्योंकि घर में लग रहे हैं कैमरे। तो मैं दोबारा गधे घोड़े बेच के सो गई। और जब मैं उठी हूँ तो मुर्शद भी गायब और बंदा भी गायब, लेकिन कैमरे इंस्टॉल हो चुके थे। सबसे बेस्ट हो गया कि घर में कैम लग चुके हैं, क्योंकि कभी हम घर पे होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो घर की सेफ्टी के हिसाब से कैमरे बहुत जरूरी थे। काफी टाइम से हम लोग सोच रहे थे, लेकिन फाइनली अब जाके हमारे घर में जो है वो कैम लगे हैं। और दिली तौर पे मैं बहुत पुरसकून हो चुकी हूँ। इजीली हम कहीं भी घूमने फिरने जा सकेंगे, क्योंकि हमें ये पता होगा कि हम घर का ख्याल भी साथ साथ रख रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है और मैंने सबसे पहले जो है हरम का नाश्ता रेडी करने का सोचा कि बल्कि मेरी रोज़ाना की ये रूटीन है। जो सुबह सुबह का टाइम होता है, सबसे पहले मैं हरम का नाश्ता रेडी करती हूँ। फीडर पहले मैंने बॉईल किया और उसके बाद उसका दूध बनाने के लिए पानी चढ़ा दिया मैंने बॉईल होने के लिए। तो यहाँ साथ साथ जो है मैंने देसी घी में जो है सूजी डाली, सूजी को फ्राई करके दूध डाल के उसके लिए मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ। और उसके बाद मेरे बाकी के रूटीन के काम आ जाएंगे। और ये मेरा वो काम है जो सुबह उठते मुझे सबसे पहले करना होता है, कि हरम का जो नाश्ता वगैरह है वो रेडी करना होता है। उसके बाद जो बाकी के काम है मैं वो करती हूँ, अपना नाश्ता वगैरह करती हूँ। आपको पता है नाश्ता लंच हमारा साथ ही होता है, तो बाकी की चीज़ें बाद में मैं करती हूँ। उसके साथ साथ आज खाना भी बनाना है, और खाने में क्या बनेगा देखते हैं खाने में क्या बनता है। पहले मैडम जी का नाश्ता रेडी हो जाता है। थोड़ा सा रोस्ट हो चुकी है सूजी, ये देखिए। अब हम इसमें जो है पानी ऐड कर देंगे। ये माशाल्लाह से हरम की फेवरेट ग़िज़ा है। अच्छा, मज़े की बात है, हरम का नाश्ता मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया। हरम का नाश्ता रेडी करने के बाद जो है मैंने चने फ्रीज़ किए हुए थे वो निकाल दिए। मैंने कहा अब ये गले हुए तो ये जल्दी जल्दी बन जाएंगे, तो मैं चने बना लेती हूँ। लेकिन इतने में जिस होटल में हमने हरम की बर्थडे की थी वहाँ से कॉल आ गई, और उन्होंने स्पेशली हमें इन्वाइट किया कि रात का जो डिनर है हमें वहाँ पर करना है। तो अब मैं सोच रही हूँ, मुझे पहले पता होता तो मैं चने वगैरह नहीं बनाती। हाँ मैं अभी मैंने यहाँ भी थकना और रात को हमने डिनर वहाँ जाके करना है। लेकिन चले कोई बात नहीं, खैर अब ये जो मैंने चनों का बखेड़ा बनाया हुआ इसको तो मैंने क्लियर करना है ना। और उसके बाद बच्चों को भी तैयार करती हूँ और फिर मुर्शद को भी कॉल करती हूँ, ताकि मुर्शद टाइम से आए और फिर हम लोग टाइम से वहाँ पहुँच सके अपने दिए गए टाइम पे, जो टाइम उन्होंने हमें दिया है। चनों की अच्छी खासी बुनाई जो है चल रही है। वैसे भी वही बात है, मैंने कहा आप निकाले हुए हैं तो बनाऊं, दिन को खाना भी खाना है। पापा ने बोला मेरे लिए पराठा रेडी कर दो, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है पराठा बनाने का। मैंने जल्दी जल्दी रोटी के ऊपर ही ऑयल लगा दिया ताकि पापा को ठगा दूँ कि हाँ जी मैंने पराठा बना दिया। यहाँ चने तकरीबन रेडी होने वाले हैं। चनों में मैंने पानी डालना है, क्योंकि शोरबे वाले चने मुर्शद को पसंद है, वो ऐसे भुने हुए चने नहीं खाते हैं। पापा को भुने हुए चने पसंद आते हैं और मुर्शद को जो है शोरबे वाले चने पसंद होते हैं। मैं दोनों के बीच में फंस जाती हूँ, इसलिए मैं जब भी चने बनाती हूँ मैं भुने हुए चने पापा के लिए निकाल देती हूँ और मुर्शद के लिए शोरबे वाले बना देती हूँ। खैर जब फैमिली होती है तो फैमिली में सबको खुश रखना चाहिए, और सबको खुश रखने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। यहाँ चनों में मैंने पानी ऐड कर दिया था और माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा कलर आया है। वैसे रात को खाने तो किसी ने भी नहीं, मैंने हाँ में बना दिया, लेकिन क्या करें मुझे आइडिया नहीं था कि आज कोई नहीं खाएगा। चलिए जी, माशाल्लाह से देखिए चने भी हमारे जो है वो क्लियर हो चुके हैं। और मैंने मुर्शद को कॉल किया, मुर्शद ने कहा कि आप लोग रेडी हो जाना, शाम को लाजमी चलेंगे। तो अभी मैं और बाबा जो है हम लोग करते हैं नाश्ता और लंच, मतलब इकट्ठा ही तो होता है हमारा नाश्ता और लंच। उसके बाद घर के थोड़े बहुत काम है वो कंप्लीट करेंगे, फिर बच्चों को तैयार करूँगी। आजकल दिन इतने छोटे छोटे के पता ही नहीं चलते, शाम हो जाती है। और जैसे मुर्शद आएंगे फिर हम लोग निकल जाएंगे। मुर्शद के घर पहुँचते ही हम लोग निकल आए हैं, लेकिन वही बात है रास्ते में ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग लेट हो गए। फैसल भाई 2 दफ़ा कॉल कर चुके थे कि भाई आप लोग कहाँ हो। हमने कहा भाई जी बस रास्ते में और पहुंचने वाले हैं। यहाँ आती मैंने कहा चल छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा आप लोगों को विजिट करवा देती हूँ, और यहाँ के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बड़े बड़े भूतों से आपको मिलवा देती हूँ। तो वैसे तो आपने हरम की बर्थडे पे ऑलरेडी सारा विजिट किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो है आपको और दिखा देती हूँ मैं। तो वैसे यहाँ का मज़ा जो है ना म्यूज़िक के साथ है, बहुत ज़बरदस्त इनका ड्राउना सा म्यूज़िक है, उसके साथ ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। लेकिन मैंने जो है फैसल भाई से बोला थोड़ा सा म्यूज़िक ऑफ कर दे, मैं रिकॉर्डिंग आंखों से बात होती है, दीवाने मिलते हैं जब ऐसी रातों में। अंकल
नहीं कुछ भी बिठा दे, इसको बिठा दे, डर रही है। मैंने पहले ही बोला था डर जाएगी, वही हुआ ना। अरे कुछ भी नहीं है बेबी, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कहते होते हैं ये। वही हुआ जिसका डर था मुझे। मैंने कहा था ना भूतों को कि इसकी तरफ नहीं आना, ये डर जाएगी। पूरे 5 मिनट लग गए हरम को वापस अपनी जगह पे लाते हुए, क्योंकि हरम कहीं भी जाती है, किसी भी जगह जाती है, अगर जान पहचान हो फिर भी पहले 5-10 मिनट जो है ना वो किसी के पास नहीं जाती और थोड़ा घबराती है। 5-10 मिनट के बाद वो सबसे इतनी फ्री हो जाती है और इतनी फ्रेंडशिप कर लेती है जैसे कि हरम रहती है यहाँ पे। यहाँ फैसल भाई मुर्शिद को थैंक्स बोल रहे थे कि आप लोग आए यहाँ पे। तो खैर ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। और साथ में ये भी पूछा जा रहा है कि भाई आप लोगों ने क्या ऑर्डर करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। खाने पीने का तो इतना इशू ही नहीं है, हमें यहाँ आके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये भी अच्छा लगा कि इन लोगों ने हम यहाँ पे इनवाइट किया और इस तरह की शक्लें भी देखने को हमें मिली। अरे हाँ जी, मजा आ रहा है और डर भी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है ना। अभी मैं तुम देखो, मैं भूत के साथ चुम्मी लूंगा, एक इसको बुलाता हूँ। हाँ जी ले ली चुम्मियाँ। रात को ख्वाब में ये भी आपकी चुम्मियाँ लेते रहेंगे, टेंशन ना लें। हाय अल्लाह जी, ओए ये बड़े अच्छी होते हैं। हाँ ना, कुछ भी नहीं बोलते हैं। आपको नहीं डर लगता? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। पहले हमारी वो वाली टेबल थी, लेकिन उधर साउंड सिस्टम था। उसके बाद हम लोग सेकंड टेबल पे आए। यहाँ पे साउंड सिस्टम नहीं है, शोर बहुत ज्यादा हो रहा था। वैसे भूत भाई मेरे हस्बैंड नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि ये आपसे बड़े भूत हैं। आपको डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है? इसको पीछे आ गया डर से। मैंने पप्पू को आ करने में खाना हमारा आ चुका है और खाने में हमने जो है टिक्का पिज़्ज़ा मंगवाया है, क्योंकि पिछली दफ़ा जो है ना जब हरम की बर्थडे थी सबको इनका टिक्का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और स्पेशली हमें ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और काफ़ी लोगों ने ज़्यादातर यही ऑर्डर किया था टिक्का पिज़्ज़ा, जो इनका बहुत ज़बरदस्त है और खाने में बहुत जायका है इसमें। तो वैसे तो हम लोग तो ज़्यादातर पिज़्ज़ा वगैरह घर पर बनाते हैं, बाहर का पिज़्ज़ा हमें अच्छा नहीं लगता है। वाइद इनका जो था ये पिज़्ज़ा हमें पसंद आया, इसलिए आज भी हम लोगों ने यही पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। और तकरीबन मैंने ये चीज़ यहाँ पे नोट की है कि ज़्यादातर लोग जो है इसी को तरजीह देते हैं, क्योंकि इनका एक अलग ही जायका और बहुत मज़े का होता है। तो हम लोगों ने भी इसी वजह से यही मंगवाया कि जो हम सुकून से खा सके। बाबा का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है पिज़्ज़ा, हमारा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और बाकी पिज़्ज़ा तो वैसे भी मुझे समझ में नहीं आते हैं, सिर्फ अपने घर का अच्छा लगता है। तो यहाँ का मुझे टिक्का पिज़्ज़ा पसंद था, तो मैंने मुर्शद से कहा आज हम लोग यही खाते हैं टिक्का पिज़्ज़ा। एक बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ पे म्यूज़िक दोबारा स्टार्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ आने का मज़ा म्यूज़िक के साथ ही होता है, बगैर म्यूज़िक के ना मज़ा नहीं आता है। लेकिन मुझे यहाँ पे वॉइस जो है वो म्यूट करनी पड़ी और उसके बाद मैंने ये वॉइस ऊपर दी है, क्योंकि अक्सर लोगों को थोड़ा सा फिर वो अजीब लगता है, इसलिए बता देना मुझे बेहतर लगता है कि म्यूज़िक पे जो है ना फिर कॉपीराइट आ जाता है। इसलिए स्पेशली मैंने यहाँ पर म्यूट करके तो मैंने बाद में ये वॉइस दी है, ताकि आप लोगों को ईज़िली समझा सकूँ कि इस टाइम हम यहाँ पर क्या कर रहे थे और हमने क्या ऑर्डर किया था। अच्छा है ना, जब तक बंदा पूरा ब्लॉग देखते पूरी, कम से कम बंदे को वीडियो तो अच्छे से समझ आ जानी चाहिए ना। खाना तो हमारा माशाल्लाह से चल रहा है और यहाँ हम अपनी अपनी प्लेटें साफ करने में लगे हुए हैं। और हरम मैडम जो है वो दुनिया के किसी कोने में भी चली जाएं वो फीडर ही पीती हैं, उनकी फीडर ही चलती है। हालांकि हरम की बर्थडे थी, हरम की बर्थडे पे सिर्फ हमने केक चेक करवाया था, क्योंकि कुछ खा जो नहीं सकती, अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। तो वही बात आज भी हरम के साथ हुई, हरम का फीडर बना हुआ है और हरम अपने फीडर के साथ मज़े ले रही है और हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं। बड़ा अजीब लगता है कभी कभी मुझे फिर ये सब कि यार जल्दी से हरम भी बड़ी हो जाए और जो चीज़ें हम खाते हैं हरम भी खाए। तो यहाँ तकरीबन लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और हम लोग अपने खाने को एंजॉय कर रहे थे, साथ में म्यूज़िक को भी एंजॉय कर रहे थे और हरम भी म्यूज़िक सुन के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी। तो अब बारी आ गई थी कोल्ड ड्रिंक खोलने की, तो हमारी जो कोल्ड ड्रिंक है वो भी भूत ने आके हमें खोल के दी है। और ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी, मतलब कि सर्व भी भूत कर रहे थे खाना वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है वो भी खोल के भूत ही दे रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है यहाँ। सो व्यूअर्स, तजर्बे से साबित हुआ कि मुर्शिद को इंसानों से ज़्यादा भूत पसंद है। भूतों में ये बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, सबसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप कर ली इन्होंने। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सारे कर दो टाटा, ज़ोर से कर दो भाई टाटा, जानदार भूत बनो, शाबाश, बाय बाय।